केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। पश्चिम चंपारण के लौरिया में आम सभा को संबोधित करने के बाद वे लगभग शाम 5 बजे पटना पहुंचे। अमित शाह ने पटना के बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर आयोजित किसान मजदूर समागम में हिस्सा लिया और सभा को संबोधित किया। श्री शाह के भाषणों से ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा ने 2024 और 25 में होने वाले लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। मैं आज बिहार की जनता को इस समागम के माध्यम से अपील करने आया हूं कि एक बार आप डबल डेकर डबल इंजन सरकार बना दी। ऊपर नरेंद्र मोदी जी है ही, नीचे भी एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। बिहार को हम देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएं। मित्रों, सबसे पहले 24 का चुनाव आना है। एक बार नीतीश जी ने धोखा दिया है, दूसरी बार धोखा दिया। अब मैं आपको बता देता हूं, नीतीश जी आप हमें धोखा नहीं दोगे, क्योंकि अब हम आपको एनडीए के अंदर लेंगे ही नहीं, आने ही नहीं। नीतीश जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद है। लालू की कगर पर बैठे रहिए और जब धोखा पड़ेगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि विश्वासघात क्या होता है। मैंने तो मेरे जीवन में इतना झूठ बोलकर दल बदल करने वाला व्यक्ति ही नहीं देखा। मित्रों, इस बार लोकसभा के चुनाव में एक स्पष्ट मैसेज दीजिए। गत चुनाव में आपने मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत दिया था, भाजपा को ज्यादा सीटें दी थी, फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि हमारा वादा था। मगर इस बार लोकसभा के चुनाव में सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में एक बार डाल दी। और ये नीतीश लालू कंपनी को एक मैसेज दीजिए, बिहार में अब जंगल राज नहीं आने देंगे। बिहार में कभी जंगल राज नहीं आएगा। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब सभी किसान मजदूर भाइयों को इतना कहना चाहता हूं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जो विचार किसानों के लिए थे, मजदूरों के लिए थे, वो विचार और कोई पूरा नहीं कर सकता। केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए और फिर से एक बार 2/3 बहुमत के साथ उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। आप बताइए किसान भाइयों, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? अरे जोर से बोलिए, बनाएंगे? बिहार की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे? बिहार में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, पूर्ण बहुमत के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि जिनका पूरा जीवन कांग्रेस का विरोध करते हुए गुजरा है, वे पीएम बनने के लोभ में सोनिया की शरण में और लालू यादव के गोद में बैठ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज नीतीश कुमार के सत्ता मोह के चलते बिहार में जंगल राज फिर आ चुका है। मित्रों, आज बिहार के अंदर जिनका पूरा जीवन जेपी से लेकर आज तक कांग्रेस का विरोध करते हुए गया, वो नीतीश बाबू केवल और केवल प्रधानमंत्री बनने के लोभ में सोनिया जी की शरण में जाकर बैठे। जिस नीतीश बाबू ने उस वक्त जनता पार्टी तोड़ी, क्योंकि लालू जी की जातिवादी राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, वही नीतीश बाबू आज फिर से प्रधानमंत्री के मोह में आज लालू की गोद में जाकर बैठे। और पशु रखोगे तो चारा चाहिए। अब चारा छोड़ने वाले लालू के साथ राज्य का मुख्यमंत्री बैठ गया।
किसानों का कभी भला हो सकता है भाई कि अब नीतीश जी के खिलाफ जंगल राज को निकालने के लिए हमें लड़ाई करनी है और ये लालू नीतीश की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के वादे पर भी निशाना साधते हुए नीतीश कुमार से तारीख बताने को कहा कि नीतीश जी का समझौता हुआ है कि लालू जी के बेटे को वो मुख्यमंत्री बनाए। क्यों बनाएंगे, वो तो बने हुए हैं। सीटें कम थी फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, मगर उनको मुख्यमंत्री से संतोष नहीं है। हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न आता। अरे नीतीश बाबू, आपको जिसने स्वप्न दिखा दिया उन लोगों ने आपको गलत रास्ते पे ले गए। आपको मालूम नहीं, वहां तो जगह भरी पड़ी है। देश की जनता 24 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही। और अब आपने जब वादा कर ही दिया है कि लालू जी के बेटे को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो भला तिथि बता दो बिहार वाले को। भैया किसान भाइयों बताओ, बतानी चाहिए या नहीं तिथि? जरा जोर से बोलो, बतानी चाहिए नहीं? मगर नहीं बताएंगे क्योंकि उनको भी मालूम है कि नहीं बनना है, बाद में लालू जी के साथ भी धोखा करना है।